Good morning, dear student. Myself Sneha Rai from Radiant Public School, Buxar. Today I am going to teach science from class 6. Chapter number 2. So as student previous क्लास में हम लोग वाटर एंड ह्यूमन बॉडी और फूड टेस्टिंग के बारे में जाने थे. अब हम लोग जानेंगे बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार. So let's be started our next topic, balanced diet. A diet which contains all the required nutrients in sufficient quantity is called a balanced diet. मीन्स ऐसा भोजन जिसमें कि पोषक तत्व उचित मात्रा में पाए जाते हों उसे संतुलित आहार कहते हैं. As all the food components you studied earlier are required for the functioning of the body, it is essential that our diet contains them in sufficient amounts. एज ऑल द फूड कंपोनेंट्स यानी कि जितने भी भोजन के घटक होते हैं उसको हम लोग पिछले अध्याय में जान चुके हैं कि उनका शरीर में क्या कार्य होता है. इट इसेंशियल दैट आवर डाइट, ये आवश्यक है कि हम जितने भी मात्रा में भोजन करते हैं उसमें संतुलित आहार की उचित मात्रा होनी चाहिए. सो Balanced diet is one which contain everything our body needs. संतुलित आहार एक ऐसा चीज़ है जिसमें हमारी शरीर की सभी ज़रूरी चीज़ों को पाया जा सकता है. Some children develop food fats, which means they eat only selected type of food. Some children develop food fats. जो बच्चे होते हैं जिनमें मोटापा आने लगती है, विच मीन्स दैट दे ईट ओनली सेलेक्टेड टाइप ऑफ फूड. इसका मतलब ये है कि वो एक निर्धारित भोजन ही करते हैं. दिस इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, जबकि ये शरीर के लिए उचित नहीं है, सही नहीं है. इन पुअर कंट्रीज ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मनी पीपल डू नॉट ईट फूड रेगुलरली. This causes undernutrition. If one takes food but not a balanced diet, result in malnutrition. Malnutrition means होता है कुपोषण. This is not good for health in poor countries. यानी कि गरीब देशों में जहाँ पैसों का अभाव होता है, people do not eat food regularly. वहाँ लोग डेली भोजन नहीं कर पाते हैं. This causes undernutrition. जिससे वहाँ पे ये कुपोषण हो जाता है, लोग कुपोषित होने लगते हैं. इफ़ वन टेक्स फूड, लोग भोजन तो करते हैं बट उसमें बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार नहीं होता है, तो इसका परिणाम होगा कुपोषण. दिस फूड रिक्वायरमेंट इज़ नॉट द सेम फॉर एवरीवन. जो हम लोग भोजन करते हैं वो सबके लिए सबका कार्य अलग अलग होता है. जैसे कि फर्स्ट पॉइंट हमारा दिया हुआ है, अ पर्सन डूइंग अ डेस्क जॉब नीड्स लेस एनर्जी कंपेयर टू अ लेबर. वैसा व्यक्ति जो ज़्यादा मेहनत करता हो जिसमें कि उसकी ज़्यादा ऊर्जा लॉस होती हो, खर्च होती हो, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं लेबर मीन्स मजदूर. सेकेंड पॉइंट है, अ प्रेग्नेंट वुमेन नीड्स मोर न्यूट्रिएंट्स एज द ग्रोथ ऑफ द बेबी इज टेकिंग प्लेस इनसाइड हर बॉडी. एक गर्भवती महिला जिसको कि सबसे ज़्यादा पोषण की ज़रूरत होती है बच्चे के विकास के लिए, वो उसके शरीर से अलग टेकिंग प्लेस यानी कि शरीर से बाहर हिस्सा भाग लेने के लिए. थर्ड पॉइंट है, ग्रोइंग चिल्ड्रेन रिक्वायर मोर फूड फॉर देयर ग्रोथ. यानी कि बच्चे की बढ़ोतरी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भोजन की ज़रूरत होती है. फोर्थ पॉइंट है, अ पर्सन रिकवरिंग फ्रॉम ए डिजीज नीड्स मोर प्रोटीन रिच डाइट. कुछ जो लोग बीमारियों से जूझने लगते हैं, जिन्हें बीमारी हो जाती है, उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत प्रोटीन की होती है, अधिक मात्रा में उन्हें प्रोटीन चाहिए होता है. हमारा फिफ्थ पॉइंट है, नर्सिंग मदर्स नीड टू टेक प्रोटीन रिच डाइट. नर्सिंग मदर्स नीड टू टेक प्रोटीन, मतलब जो मदर्स होती हैं, माँ होती हैं, देखभाल करने के लिए भी उन्हें भी प्रोटीन की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है. देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी दैट वन शुड ईट अ वेराइटी ऑफ फूड रेदर देन अ सिंगल टाइप. ये जितने भी आवश्यक चीज़ें हैं ये हमारे भोजन के एक प्रकार हैं. अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोटी, दाल, वेजिटेबल, करी, मिल्क, फ्रूट, जूसेस, एग, फिश. इन सब के मिश्रण से रोटी, दाल, वेजिटेबल, करी, मिल्क, फ्रूट, जूसेस, एग, फिश etc. द फूड डिपेंडिंग ऑन इट्स फंक्शन इज ऑफ द थ्री टाइप्स.
जो भोजन हमारा डिपेंड रहता है वो उसके 3 टाइप्स 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा एनर्जी गिविंग फूड, पहला जिससे कि हमें ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मिलने का स्रोत है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। सेकेंड पॉइंट है बॉडी बिल्डिंग फूड्स, मीन्स प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन से हमारे शरीर का विकास होता है, मीन्स हमारे शरीर की बढ़ोतरी के लिए हमारा स्रोत है प्रोटीन। थर्ड पॉइंट है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी एंड बॉडी मेटाबॉलिज्म, इसका स्रोत है विटामिन्स और मिनरल्स। जंक फूड एंड ओबेसिटी, it can be seen that many children, especially living in urban areas, gain abnormally more weight even during young age। प्राय देखने को मिल रहा है कि कुछ बच्चे स्पेशली लिविंग इन अर्बन यानी कि जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं, गेन एबनॉर्मली मोर वेट, इनका वेट ज़्यादा हो जाता है इवन ड्यूरिंग यंग एज, जब ये युवावस्था में आने लगते हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड ओबेसिटी, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ओबेसिटी, मीन्स मोटापा। ओबेसिटी इज मेनली कॉज्ड ड्यू टू ओवर ईटिंग एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। ओबेसिटी कहाँ से उत्पन्न होती है? तो ओवर ईटिंग यानी कि अधिक मात्रा में खाना खाने से, और लैक ऑफ एक्सरसाइज जहाँ पे एक्सरसाइज की कमी होती है। द स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन ईट लॉट ऑफ ए जंक फूड सच एज बर्गर्स, जो स्कूल के बच्चे होते हैं वो अधिक मात्रा में जंक फूड ही लेते हैं, जैसे कि बर्गर्स, चिप्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। All these food items of physical activity, the fat get accumulated in the body leading to obesity. But all these food items contain, ये जितने भी फूड्स आइटम होते हैं ये अधिक से अधिक मात्रा में इनमें फैट और शुगर पाया जाता है ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी की कमी होती है। द फैट गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी लीडिंग टू ओबेसिटी, वहाँ पे मोटापा बढ़ने लगती है। मोस्ट ऑफ द obese children are sluggish and lazy and it often affects their overall health, और इसका इफेक्ट उनके शरीर पे पड़ता है, शारीरिक क्रियाओं पे पड़ता है। Very rarely obesity can be caused due to defective glands and hereditary reasons. The obese children will accumulate lot of understated fat in their body, which can lead to various heart problems during later years. So children should restrict eating junk food and should do physical exercise or get involved in athletic and games. So बच्चों को चाहिए कि restrict eating food, जंक फूड से बचें, और should do physical exercise, और वो शारीरिक कार्य करें, और get involved in the एथलेटिक एंड गेम्स, और वो अधिक से अधिक गेम करें, व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, जिससे कि उनका शरीर स्वस्थ रह सकता है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द फूड पिरामिड, जिसको कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।